नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में। दोस्तों, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है इसमें जो पेशेंट रहता है वो खुद में ही गुम रहता है। दोस्तों, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए इसमें 9 सिम्पटम्स होते हैं, 9 सिम्पटम्स होते हैं और 9 में से 3 सिम्पटम्स व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं इसमें होने वाले सिम्पटम्स के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला सिम्पटम्स है उसे बोलते हैं इमोशन कोल्डनेस। दोस्तों, इमोशन कोल्डनेस का मतलब होता है दूसरों के इमोशन के प्रति उदासीन रहना। दोस्तों, जो नॉर्मली इंसान होते हैं जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, सहानुभूति महसूस करते हैं। लेकिन इसमें जो पेशेंट है इसका जो इमोशन है वो एकदम ठंडा, एकदम कोल्ड है। अगर वो किसी से मिलता है तो उसके प्रति कोई स्नेह नहीं होती, कोई सहानुभूति वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है। दोस्तों, इसमें जो दूसरा सिम्पटम्स है उसे बोलते हैं लक ऑफ प्लेजर फ्रॉम एक्टिविटी। दोस्तों, जो नॉर्मल इंसान होता है जब वो कोई कार्य करता है तो कार्य से उसे बहुत संतुष्टि मिलती है, उसे बहुत अच्छा मिलता है, उसे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन अगर किसी को स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो जो भी एक्टिविटी करता है, जो भी वो काम करता है, उसमें उसे उतना आनंद उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसे उतना अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तीसरे सिम्पटम्स की, तो तीसरा सिम्पटम्स है लिमिटेड कैपेसिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग टुवर्ड्स अदर्स। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है जब वह दूसरों से बात करता है तो दूसरों से बात करते समय इमोशन का एक लिमिटेड रेंज होता है, एक सीमित दायरा होता है और वह उस व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध भी नहीं बना पाते हैं। अगर हम चौथे सिम्टम्स की बात करें तो चौथा सिम्टम्स है दोस्तों अपेरेंट डिफरेंसेस टू प्रेस और क्रिटिसिज्म। इसका मतलब यह होता है दोस्तों, इसमें जो पेशेंट होता है प्रथम श्रेणी के रिश्तेदार को छोड़कर करीबी दोस्तों या विश्वास पात्रों की कमी होती है। दूसरों की प्रशंसा और आलोचना के प्रति वो स्पष्ट उदासीन रहता है। यहाँ पे दोस्तों प्रथम श्रेणी रिश्तेदार ये होते हैं जो उसके फैमिली मेंबर होते हैं, जो उसके गार्जियन होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, उनके मम्मी हो गए, पापा हो गए, सिबलिंग्स में भाई बहन। तो सिर्फ उन्हीं के प्रति उसके संबंध थोड़े अच्छे होते हैं, बाकी किसी के साथ वह अच्छा संबंध नहीं बना पाते हैं। और दूसरे कोई चाहे इसकी बुराई करें, चाहे इसकी तारीफ करें, उनके ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्त, व्यक्ति जब कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे अगर कोई पोस्ट डालता है या कोई स्टेटस लगाता है तो कुछ लोग होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं। अगर हमें तारीफ मिलती है तो हमें अच्छा लगता है, अगर कोई हमारी आलोचना करता है तो हमें बुरा लगता है। लेकिन अगर किसी को स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, अगर वो आप फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल रहा है तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता लोग उस पे लाइक कर रहे हैं कि लाइक नहीं कर रहे हैं, कि उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उसे प्रेस कर रहे हैं, उसके ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। अगला सिम्टम्स है दोस्तों लिटिल इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस। इसमें दोस्तों जो पेशेंट है उसे यौन गतिविधि में कोई उसे आनंद की अनुभूति नहीं होती है और इसके अलावा उसके सेक्सुअल विचार या सेक्सुअल कल्पनाएं भी नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अगले सिम्टम्स की बात करें तो अगला सिम्टम्स है प्रेफरेंस फॉर सोलिटरी एक्टिविटी। इसका मतलब है दोस्तों, इसमें जो पेशेंट है उसे अकेले रहना अच्छा लगता है, एकांत में रहना, वहाँ पे काम करना उसे ज़्यादा पसंद होता है। वो जब एकांत में काम करता है दोस्तों तब उसे सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है और यही पेशेंट अगर बाहर काम करना पड़े तो बाहर वो काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, अगला सिम्टम्स है एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद फैंटेसी एंड इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब यह है दोस्तों, इसमें जो पेशेंट है उसे कल्पना और आत्मनिरीक्षण में अत्यधिक व्यस्तता होती है। इसमें जो व्यक्ति है, जो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, जो पेशेंट है, वह आत्मनिरीक्षण और कल्पना में लीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रशंसा, आलोचना, अस्वीकृत के प्रति दोस्तों अत्यधिक उदासीन रहते हैं। अगला सिम्टम्स है दोस्तों लक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। चूंकि दोस्तों ये जो व्यक्ति होते हैं जिसे स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी को समय नहीं दे पाते हैं, किसी की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए उनके क्लोज फ्रेंड भी नहीं बन पाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई क्लोज फ्रेंड बनाता है तो सबसे पहले ये होता है कि आपको उसे समय देना होता है, उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करनी होती है और ऐसे व्यक्ति
जो कि अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी को समय नहीं दे पाते हैं, इसीलिए उनके अच्छे दोस्त भी नहीं बन पाते हैं। अगर हम अगले सिम्टम्स की बात करें दोस्तों, अगला और लास्ट सिम्टम्स है मार्ड इंसेंसिटिविटी टू प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स एंड कन्वेंशंस। मतलब यह है दोस्तों, क्योंकि जो भी इंसान होता है दोस्तों, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो सबकी अपनी प्रचलित सामाजिक मापदंड होते हैं, परंपराएं होती हैं। लेकिन इसमें जो पेशेंट है वह प्रचलित सामाजिक मापदंडों और परंपराओं के प्रति असंवेदनशील होता है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। अगर हम इसे समराइज कर रहे हैं तो इसमें जो पेशेंट होता है वह सेल्फ ऑब्जर्व रहता है, उसे अकेले रहना पसंद होता है, उसे सेक्स में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो अच्छे दोस्त नहीं बना पाता है। ये दोस्तों इस प्रकार के व्यक्ति शादी के बंधन में भी नहीं बनते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।